चलो। हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। अनुसूचियाँ 1 से हम 6 नंबर तक कर चुके थे और अब आगे उसी के 6 के आगे 7वीं अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 1 से 6 तक की सारी अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं और उनको एक एक करके आप लोग पढ़कर देख लो क्या है क्या नहीं है, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले वो कहाँ क्या बनता है, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ बता दी। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं 7वीं अनुसूचियाँ। 7वीं अनुसूचियाँ में क्या बात है, क्या विषय है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो 7वीं अनुसूची को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक केंद्र की, इसको बोलते हैं केंद्र की सरकार, या हम कह सकते हैं संघ। केंद्र की सरकार या केंद्र वाली सरकार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होना है। संघ मतलब क्या होता है, केंद्र की सरकार, फिर राज्य की सरकार, और एक होती है केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती का मतलब ये होता है इसमें केंद्र और प्लस राज्य दोनों काम करते हैं। कौन? केंद्र और राज्य दोनों काम करेंगे। तो समवर्ती अनुसूची के तहत 3 भाग, 7वीं अनुसूची के तहत 3 भागों में से क्लासीफाई किया गया है। एक तो संघ की, दूसरी राज्य की और तीसरी समवर्ती सूची की। तो संघ मतलब केंद्र की सरकार में क्या है, देश यानी सरकार, जो पीएम मोदी है वो आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य सरकार आती है, आदित्य योगी नाथ जी जैसे हैं, ठीक है। ये राज्य की सरकार आती है। और समवर्ती सूची में क्या आता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पर। अब देखो कि इसमें केंद्र में कितने विषय का उल्लेख था। तो मूल समय में शुरुआत, सबसे शुरू में जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो बताया गया, तो मूल विषयों की संख्या कितनी थी, 97 थी। और राज्य की कितनी थी, राज्य सरकार की कितनी विषय था, तो 66 था। समवर्ती सूची का कितना विषय था, तो 47 था, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों काम करते हैं। तो याद रखना, देश सरकार मतलब कहें कि मतलब संघ यानी केंद्र की सरकार का कितना विषय था पहले, तो 97 विषय था। कितना? 97 विषय था। और राज्य सरकार की बात करें तो 66 विषय था। समवर्ती सूची की बात करें तो 47 विषय था। अब वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, वर्तमान में इसमें कितने हो गए, 100 हो गए। वर्तमान में कितने विषय हो गए, 100। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भैया 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। या और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्य सरकार में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 61 हैं, याद रखना। समवर्ती में कितने हो गए, 52 हो गए। अब इसमें देखो, इसमें से जो 5 हटा दिए गए हैं वो 5 इस तरह से हटाए गए हैं। देखो इसमें क्या है, एक तो हटाया गया है बल से संविधान संशोधन के तहत, इसमें माप तौल और जनसंख्या और शिक्षा, उसके बाद वन, पर्यावरण और न्याय प्रशासन, ऐसे तमाम चीजें, 5 चीजें आपकी राज्य सरकार से हटाकर समवर्ती सूची और इसमें जोड़ दिए गए। तो याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में 3 स्टेट और केंद्र और स्टेट दोनों के मध्य जो संबंध होते हैं, उनके विषय होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो 7वीं अनुसूची में याद रखना है, केंद्र में कितने विषय हैं, 7। वर्तमान में कितने हैं, 100। राज्य में बात करें तो राज्य सरकार में 66 और समवर्ती में कितने हैं, 47। इसमें 61, 5 हट चुके हैं बल से संशोधन अधिनियम के तहत। माप तौल, जनसंख्या, शिक्षा, वन पर्यावरण और न्याय प्रशासन जैसे पॉइंट को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किए गए। अब देखो 8वीं अनुसूची की बात करें। 8वीं अनुसूची का मतलब क्या होता है, 8वीं अनुसूची का मतलब 8वें नंबर की अनुसूची। इसमें भाषा के बारे में बताया गया है, कौन सी भाषा कब जोड़नी है और कब हटानी है। तो याद रखना 8वीं अनुसूची क्या बोलती है, भाषा बोलती है, ठीक है। अब देखो 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, भाषा किसकी, मूल संविधान की। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितने भाषाओं का, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। अब देखो उसके बाद फिर वर्तमान में 8 भाषाएं और ऐड की गई थी। तो इस तरह से 22 भाषाएं हो गई थी आपके पास। हाँ, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14। वर्तमान में कितने हो गए, 8।
अब देखो इसमें बात करें 14 8 कितना होता है, 22 भाषाएं हो गई वर्तमान में। तो 8वीं अनुसूची में कौन किसके बारे में लिखा गया है, जो संविधान में जो भाषा लैंग्वेज उसके बारे में बताया गया है। आप देखो 8वीं अगली जो भाषा जोड़ी गई है सिंधी भाषा, जैसे सिंधी भाषा को 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 21वीं से मतलब अगली संविधान यानी अगली भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत ऐड किया गया, जोड़ा गया है। उसके बाद देखो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। तो देखो कितने हो गए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाएं हो गई। तो याद रखो 14 के बाद 15वीं 7वीं सिंधी भाषा 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत, और नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी इनको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में इनको शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। बात करें बोडो मास का मतलब क्या होता है, डी से बेड़ा और डी से डोमरी और एम से मंथली और एस से संथाली को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनको भी 4 भाषाओं को ऐड किया गया है। तो याद रखना 8वीं अनुसूची के तहत भाषा मूल संविधान और कौन सी भाषाएं 14 भाषाओं को उल्लेख किया गया था, बाद में 8 भाषाएं और ऐड किया गया है। एक सिंधी भाषा हो गई, जिसमें सिंधी भाषा में 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो याद रखना 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, और बेड़ा, डोमरी, मंथली और संथाली को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको मूल संविधान में ऐड किया गया। तो इस तरह से 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में दी गई है। अब 9वीं अनुसूची में क्या दिया है, 9वीं अनुसूची में क्या क्या दिए है, 9वीं अनुसूची में फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत इसे ऐड किया गया था, और इसमें टोटल कितने विषय हैं, मतलब 9वीं अनुसूची को पहले संविधान यानी फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसे हम जोड़ा गया था, ठीक है, क्योंकि 8 थी, 8 से भी 12 हुई, तो 4 जो जोड़ी गई हैं उनमें क्या विषय क्या दिया गया तो वो यहाँ बताना है। तो फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसे ऐड किया गया था। इसमें जो संबंध था किसके लिए था, तो भूमि सुधार के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 9वीं अनुसूची में किस विषय के लिए बताया गया है, तो भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार करना है इसमें। और कुल कितने अधिनियम थे, तो कुल इसमें 300 अधिनियमों के बारे में बताया गया था। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 और संबंध भूमि सुधार से कुल अधिनियम कितने थे, 300 थे। बात करें 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको जोड़ा गया। संबंध क्या था, संबंध था दल और बदल, यानी नेताओं का पार्टी से उस पार्टी में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, दल बदल। अब इसका निर्धारण कौन करता है, तो स्पीकर करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और इसमें विशेष क्या है, इसको 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको जोड़कर इसमें 2 परिवर्तन किए गए। 2 परिवर्तन क्या है इसमें, परिवर्तन ए क्या बोलता है, परिवर्तन बी क्या बोलता है, तो ए ये बोलता है कि निम्न सदन की कुल संख्या, यानी निम्न सदन की कुल संख्या के 15% कितना 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। किसमें, लोकसभा और विधानसभा में लगभग 30% 30 मंत्री होने चाहिए। बात करें किसमें, 10वीं अनुसूची में। अब इसी प्रकार बी में क्या बताया गया है, जिससे दल बदल किया है उसे मंत्री कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। जो इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है
तो वो कभी मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना जिसे दल बदल किया है उसे कभी मंत्री नहीं बनाया गया है। ये संविधान के 91वें संविधान संशोधन 1903 के तहत इस नियम को चालू किया गया था। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, कब जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन नियम 1985 के तहत सम्मान दल बदल निर्धारण कौन करता है, स्पीकर। विशेष क्या है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2 परिवर्तन इसमें किए गए। एक, निम्न सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। इसमें लोकसभा विधानसभा के 30 मंत्री होंगे। जो दल बदल करेगा मंत्री वो कभी मंत्री नहीं बनेगा। अब तो 11वीं अनुसूची में क्या लिखा है, इसे कब जोड़ा गया, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे ऐड किया गया। इसमें प्रधान यानी पंचायत राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में पंचायत राज, इसमें टोटल 29 विषय हैं। प्रधान के अंदर टोटल कितने विषय होंगे, 29। यानी पंचायत राज में कितने विषय होंगे, 29 पर वो वर्क करेगा। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था कौन से सूची में आता है, तो 11वीं अनुसूची में कौन से किससे जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था जोड़ कितने विषय हैं, टोटल 29 विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची में क्या दिए है, 12वीं अनुसूची में क्या लिखा है, इसे जोड़ा कब गया है, सबसे पहले इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। कब, 74 संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें विषय क्या था, नगर पालिका। क्या था, नगर पालिका के बारे में इसमें लिखा गया था कि नगर पालिका का काम होगा। जैसे उसमें पंचायत राज थी, 11वीं अनुसूची में क्या थी, पंचायत राज। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत और कितने कुल विषय, 29। और 12वीं अनुसूची में इसे 74वें संविधान संशोधन उसके पहले बाद में 92 में है और ये 93 में इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या है, नगर पालिका के बारे में कुल विषय कितने, 18, उसमें कुल विषय कितने हैं, 29। तो इस तरह से आप लोग सभी एक एक करके 1 से 12 तक की अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं कौन से, मतलब जैसे आपका राष्ट्रपति की योग्यता है और राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना, चुनाव, ये सारी चीज़ें किस देश से कहाँ से ली गई हैं ये पढ़ने वाले हैं। अपने संविधान में कहाँ से क्या उठाकर जोड़ा गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशांक तत्व, मूल कर्तव्य, ये पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 7 से 12 नंबर तक की सूची पढ़े हैं और इसके पहले हम 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। तो ये पूरे टोटल आपकी 12 सूची कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो, अगर चीज़ें आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो और वीडियो को शेयर जरूर करो।